I hope that you all are well at home. Don't wander here and there in this corona time. Stay at home, stay healthy, and help to keep your family healthy as well. So, for today's discussion, we have the topic related to the abnormal combustion, some points related to the pre-ignition and knocking phenomena. Okay, and this is the uh, last topic of the second unit of IC engine subject for RGPB University. So, as far as we have discussed earlier, that what is the combustion? Combustion is simply the process to ignite the fuel inside the engine cylinder and get the power from the combust gases to drive the power shaft. ओके, कंबशन क्या रहता है कि कंबशन ये एक फेनोमेना है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा इंजन सिलेंडर के अंदर जो भी फ्यूल अवेलेबल है, आइदर एयर, पेट्रोल मिक्सचर अगर एसआई इंजन है, और ओनली द एयर जब हमारे पास में डीजल इंजन है। तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब हम एयर को डीजल इंजन के अंदर या फिर एयर फ्यूल मिक्सचर को पेट्रोल इंजन के अंदर जब हम कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने के साथ जो टेम्परेचर और प्रेशर राइज होता है फ्यूल का, ठीक है, और जब हम स्पार्क एसआई इंजन के अंदर जब हम स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट करते हैं, तो जो हमारा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर फ्यूल है वो हमारा जलना स्टार्ट हो जाता है, उसका इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि ये सब प्रोसेस तब ठीक होती है जब हमारा इग्निशन टाइमिंग, इग्निशन लैग ये बिल्कुल सही हो, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ इस तरीके की नेचुरल और अननेचुरल कॉजेज क्रिएट हो जाते हैं कि ये जो इवेंट्स होते हैं, मीन्स आपका जो कंबशन होता है फ्यूल का, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आते हैं। इंजन की परफॉर्मेंस तो डाउन होती ही है, डिस्टर्ब होती है, साथ ही साथ इंजन को भी नुकसान पहुंचता है। तो हम देखेंगे कि इसमें और क्या है हमारे पास में। अब ये जो कंबशन होता है ये दो तरीके का रहता है, या तो ये नॉर्मल होगा या तो ये एबनॉर्मल होगा। अगर स्पार्क का जनरेशन सही टाइम पर हुआ, सही पिस्टन की लोकेशन पर हुआ, जब बीडीसी टीडीसी कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हमारा पिस्टन लीनियर मूवमेंट करता है, और अगर ठीक तरह से फ्लेम का जनरेशन होता है और फ्लेम का प्रोपोगेशन भी इनसाइड द सिलेंडर ठीक होता है, तो जो कंबशन होता है वो भी प्रॉपर होगा, जो कंबस्ट गैसेस का जो प्रेशर होगा वो भी प्रॉपरली डेवलप होगा, और प्रॉपरली ही वो जो प्रेशर होगा वो पिस्टन को ट्रांसफर होकर हमको प्रॉपर पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। तो जो पावर जनरेशन होगा अल्टीमेटली वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन कभी किसी वजह से अगर स्पार्क टाइमिंग चेंज हुई या जो फ्यूल है हमारा वो किसी और अननेचुरल वे में इग्नाइट हो गया, तो फिर जो कंबशन हमको मिलता है वो हमको थोड़ा सा चेंज होकर मिलता है, और उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंबशन। जब नॉर्मल कंबशन की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लेम का प्रोपोगेशन होता है वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है, ठीक तरह से प्रोपोगेशन होता है, तो फ्यूल का कंबशन भी हमारा प्रॉपरली हो जाता है। लेकिन जो एबनॉर्मल कंबशन होता है इसके अंदर हमारे फ्लेम का प्रोपोगेशन भी नॉर्मल नहीं होता, कई बार वो टर्बुलेंस आ जाता है फ्लेम प्रोपोगेशन के दौरान, ठीक है। फ्यूल को
बर्न होने में उतना जो है उस तरीके से बर्न नहीं होता जिस तरीके से नॉर्मल कंबशन के दौरान बर्न होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इश्यूज आते हैं। वो इश्यूज क्या रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक कंडीशन एबनॉर्मल कंबशन के दौरान बनती है, उसे कहते हैं हम सरफेस इग्निशन। इसमें क्या होता है कि इंजन सिलेंडर के अंदर कुछ हॉट स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। उन हॉट स्पॉट्स की वजह से जो हमारा फ्यूल होता है उसका इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके से जो फ्लेम प्रोपगेट होती है वो लगभग इस तरीके से होती है जैसे एक नॉर्मल कंबशन में भी जो फ्लेम का टर्बुलेंस होता है बिल्कुल इसी तरीके से फ्लेम हमारी जनरेट होती है और प्रोपगेट होती है। लेकिन सरफेस इग्निशन के दौरान जो इग्निशन टाइमिंग है, इग्निशन पॉइंट है फ्यूल का, वो कंट्रोल में नहीं होता। नॉर्मल कंबशन में तो पता रहता है कि किस पॉइंट पर फ्यूल हमारा जो है इग्नाइट होगा, क्या कंडीशन है प्रेशर टेम्परेचर की किस जगह पर। बट एबनॉर्मल कंबशन के दौरान ऐसा नहीं होता, फ्यूल हमारा इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी फ्यूल हमारा प्री इग्नाइट भी हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्री इग्निशन ऑफ द फ्यूल। ठीक है, मींस वो जो फ्लेम है स्पार्क प्लग से जो स्पार्क जनरेट होती है वहां से जो कंबशन स्टार्ट होता है, तो जो फ्लेम जनरेट होती है नॉर्मली और नेचुरली वो उस फ्लेम से नहीं जलता है प्री इग्निशन के दौरान अपना फ्यूल। ठीक है, या तो वो हॉट स्पॉट्स के द्वारा जो है इग्नाइट होगा। ठीक है, या फिर कंप्रेशन के दौरान जब बहुत प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है फ्यूल का तो भी सेल्फ इग्निशन की कंडीशन आ जाती है कि सेल्फ इग्नाइट हो गया फ्यूल, या किसी भी अन्य तरीके से और वो स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी रीजंस इसके अंदर बन सकते हैं, रिसर्च अभी भी चल रही है। तो ये कंडीशन होती है प्री इग्निशन की। अब प्री इग्निशन तो हाईली अनडिजायरेबल है। अगर प्री इग्नाइट हो गया इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपरली हमारा जो हमारा पिस्टन है वो बीडीसी टीडीसी पर पहुंचा ही नहीं, उसके पहले ही इग्निशन हो गया फ्यूल का। तो जो पावर मिलनी चाहिए थी वो पावर तो नहीं मिली ना इंजन को एट द टाइम ऑफ पावर स्ट्रोक। ठीक है, तो ये हमारे लॉसेस होते हैं और हाईली अनडिजायरेबल होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्री इग्निशन हो ही ना, बट फिर भी कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि अननेचुरल इग्निशन, अननेचुरल कंबशन हमारे फ्यूल का इंजन सिलेंडर के अंदर कई कारणवश हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर और एक सेकंड पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एबनॉर्मल कंबशन में एक कंडीशन और आती है, उसे हम बोलते हैं नॉकिंग। तो नॉकिंग के दौरान क्या होता है कि जो हमारा फ्रेश चार्ज, अनबर्न्ड फ्रेश चार्ज इंजन सिलेंडर के अंदर अवेलेबल होता है वो ऑटो इग्नाइट हो जाता है। किस वजह से हो जाता है कि अगर इंजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर अगर बियॉन्ड लिमिट पहुंचा, रीच हुआ, तो जो अनबर्न्ड फ्यूल है, ठीक है, नीचे का, वो सेल्फ इग्निशन मोड में आ जाता है। अब इससे होता क्या है कि जब ऑटो इग्नाइट हो जाएगा हमारा फ्यूल तो उससे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैसेस डेवलप होंगी। अब ये जो गैसेस होंगी ये कंप्लीट सिलेंडर के अंदर प्रोपोगेट करेंगी अलग अलग डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में लगभग। ठीक है, इनकी वजह से कुछ अनवांटेड वाइब्रेशंस भी इंजन सिलेंडर के अंदर डेवलप होंगे जो कि हाईली अनडिजायरेबल है। ठीक है, ये डिफेक्ट्स हैं टोटल। अब क्या होता है कि ये जो वाइब्रेशंस होते हैं, इन वाइब्रेशन की वजह से कुछ मेटेलिक साउंड भी इंजन सिलेंडर के अंदर डेवलप होती है। तो ये जो पर्टिकुलर मेटेलिक साउंड हमको सुनने में आती है, जो नॉइस होती है, मेटेलिक नॉइस, ये जो हमको मिलती है इसी को हम बोलते हैं नॉकिंग। और ये हाईली अनडिजायरेबल है कि हमारा जो फ्यूल है, फ्रेश चार्ज है, वो हमारा अननेचुरल वे में कभी भी इग्नाइट ना हो। मींस ऑटो इग्निशन हमको नहीं चाहिए, प्री इग्निशन हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हमें नेचुरल फ्लेम प्रोपोगेशन चाहिए बाय नेचुरल कंबशन प्रोसेस। स्टार्ट्स with the help of the spark generated by the spark plug inside the engine cylinder at the fixed point of the piston during its movement from BDC to TDC in the compression stroke। ठीक है, कुछ इंजन पैरामीटर्स होते हैं जो नॉकिंग टेंडेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे आपका कंप्रेशन रेशो,
इंजन स्पीड, स्पार्क टाइमिंग, और बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं कुछ फैक्टर्स जो इंजन की जो नॉकिंग होती है उसको डिक्रीज भी करते हैं। जैसे अगर हमने कंबशन चैम्बर का डिज़ाइन ठीक तरह से बनाया तो नॉकिंग हमारी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। जो हॉट स्पॉट होते हैं वो अगर स्पार्क प्लग के नियर नहीं हुए तो भी हमारी जो है नॉकिंग रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं वो आपको जो है नॉकिंग रिड्यूस कर देते हैं और प्री इग्निशन की कंडीशन को भी रिड्यूस करते हैं, जो कि हाईली डिज़ायरेबल होते हैं इंजन के अंदर। तो अब आप लोग थोड़ा सा नेट से भी इसकी स्टडी करना कि नॉकिंग, प्री इग्निशन, ऑटो इग्निशन, एबनॉर्मल कंबशन ये कैसे होता है, इसके क्या कॉजेज हैं और इनके रेमेडीज क्या हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक के साथ में हमारे सेकंड यूनिट भी ओवर होती है और हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे उसमें क्या है, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एट होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।